प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, अगर बाज लोग वहां पागल है, बाज लोग वहां थोड़े मेंटली रिटायर्ड है, थोड़ा उन लोगों को ऑपरेशन की जरूरत है, इलाज की जरूरत है, अगर वो इंजेक्शनों से नहीं हो रहा तो हजरत सईद पाशा की तावीज की जरूरत है उसको हजरत सईद पाशा साहब क़िबला की तावीज की जरूरत है, क्योंकि बातें अजीब अजीब कर रहे हैं मेरे भाई, अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं जरा देखो। बोल रहा वसीला लेना कुरान में कहाँ है, हदीस में कहाँ है। तो मैं बोला बेशक, चल कल आज से तू भी वसीला छोड़ दे, मैं भी छोड़ देता हूँ, कुरान न को, हदीस न को, कुछ भी न को, वसीला लेना ही नहीं, ये बात ऑथेंटिक है। बेशक। तो मैं बोला रसूल अल्लाह हज को प्लेन में बैठ के गए थे। नहीं बैठे प्लेन में। अरे जब थाइच ने तो बैठते कहाँ ऐसा चीखा मार रहा। रसूल अल्लाह प्लेन में बैठे नहीं बैठे, रसूल अल्लाह ट्रेन में बैठे नहीं बैठे, रसूल अल्लाह कार में बैठे नहीं बैठे, रसूल अल्लाह कैसा हज को गए थे, पैदल गए थे। चल अपन दोनों मिलके पैदल निकलेंगे बगैर वसीले के, क्योंकि प्लेन वसीला है। इंडियंस को अरब की दुनिया सऊदी अरब तक पहुंचाने के लिए प्लेन, हाँ ट्रेन, कार छोड़ दे, गुजर सकती जिंदगी? बोलो ना मेरे भाई, नहीं गुजर सकती जिंदगी, गुजर ही नहीं सकती। नहीं, मैं दुनिया के वसीलों की बात नहीं कर रहा, दीन के वसीले वाला। ऐसा एक काम कर, तू जो मदरसे को जा रहा, अब दीन की बात, अब ये तो दुनिया के थे, प्लेन बोले तो दुनिया बोल रहा, ट्रेन बोले तो दुनिया बोल रहा, कार बोले तो दुनिया बोल रहा। बेवकूफ को ना दुनिया मालूम ना दीन मालूम, दुनिया मालूम ना दीन मालूम। देखो ये माइक अगर ऑर्केस्ट्रा वालों को दिए तो दुनिया है, अगर ये माइक मस्जिद को नजर पेश करे तो दीन है, दीन है। मसला समझो क्यों? इमाम साहब ऐलान कर रहे हैं भाई मस्जिद के माइक की जरूरत है, अल्लाह के लिए दीजिए, अल्लाह आपको सवाब देगा। हाँ मान जाओ दोस्तों, समझने की जरूरत है। जाहिल कौम ने ये बातों को नहीं समझा, इसकी वजह से आज गुमराह हो रही है। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, कुर्बान जाए, सैयद होना भी एक वसीला है। ये वसीले की बरकत है कि अल्लाह ने उन्हें सआदत मंदी और सियादत की शान और शौकत से सरफराज फरमा दिया है। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, इसी तरह अगर आप गौर करते चले जाएंगे, ऐसे सैकड़ों मसाइल हैं जो बगैर वसीले के हल नहीं हो सकते, बगैर वसीले के भी हल नहीं हो सकते। अब आइए, बिल्कुल अब लेटेस्ट बात, बिल्कुल आज के जनरेशन को समझ में आने वाली बात सुना देता हूं। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, देखो हर मस्जिद वाले अजान दे रहे हैं, नहीं पूरे लोग अजान दे रहे हैं, पूरे लोग नमाजों को बुला रहे हैं, पूरे लोग नमाजों को जा रहे हैं, हर तबके वाला नमाज को जा रहा, पूरे 72 के 72 नमाज पढ़ने को तुले हुए और सब नमाज को पहुंच रहे हैं। यह अलग बात है सबसे ज्यादा सुन्नी तुला हुआ होगा, मगर नमाज तो सब पढ़ रहे हैं। पूरे मिलके जब मस्जिद को गए, मस्जिद को पहुंचे तो पूरे 72 फिरकों के पास क्या है, एक जगह भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है 72 लोगों में कि बगैर जमात के नमाज पढ़ लो, बगैर जमात के नमाज पढ़ लो, ऐसा नहीं है। अजान दे रहे हैं, 15 मिनट 20 मिनट 10 मिनट आधा घंटा पौन घंटा इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद घड़ी का कांटा जगह पे आया, इमाम साहब मुसल्ले पे जा रहे हैं, मौज़न साहब इकामत दे रहे हैं। मैं बोला ये क्या रे भाई, नए नए काम। अजान दिया है, नमाज पढ़ लिया, चलते फिरते नजर आए। बोले नहीं इंतजार करो, बोले इमाम साहब मुसल्ले पे जाने का इंतजार करो। और इमाम साहब जब बोले अब नहीं जाते, टाइम हुआ तो ही जाते। फिर इमाम साहब आगे बढ़ गए, इन्हों जो है इकामत दिए, पूरे आए, सब बनाए, सब मिलके खड़े हो गए। अहले हदीस भी ऐसी कर रहा, जमात वाला भी ऐसी कर रहा, सुन्नी भी ऐसी कर रहा, वहाबी भी ऐसी कर रहा, 24 नंबर ऐसी कर रहा, पकोड़ा भी ऐसी कर रहा, सब ऐसी कर रहे मेरे भाई। मैं पूछा ये इन्हों कौन चिच्चा सामने ठहरे सो? बोले इमाम साहब। मैं बोला कहीं को ते को नमाज पढ़ने नहीं आता क्या? सूर्य फातिहा याद नहीं है, सूर्य इखलास याद नहीं है, सूर्य फलक याद नहीं है, पढ़ ले, चलते फिरते नजर आ, वो चिच्चा हजरत के पीछे कहीं को पढ़ रहा। तो बोले नहीं, ये इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़े तो जमात बोलते हैं, और रसूल अल्लाह इरशाद फरमाए खाली नमाज 40 नमाजें पढ़ने पर जितना सवाब दिया जाता है, बजमात नमाज पढ़ने पर उतना सवाब दिया जाता है। 25 नमाजों का सवाब एक तरफ, जमात वाली नमाज का सवाब एक तरफ। मैं बोला इन्हों कौन जी सामने खड़े सो? बोले इन्हों जमात बनाकर नमाज पढ़ाने वाले इमाम साहब। मैं बोला इमाम साहब हुए क्या? वसीला है।
इमाम साहब वसीला है और ये वो वसीला है। तुम अब पीछे खड़ गए, पीछे खड़ गए। इमाम साहब आगे, आप पीछे, और इत्तेफाक से वो इमाम साहब आपका बेटा है। क्या है बोलो? बेटा है। अब वो है आगे न, खुर्शीद साहब पीछे खड़े हो गए, अब्दुल जलील सामने हैं। अब्दुल जलील सामने, नियत करता हूं मैं 2 रकात फर्ज नमाज। अब्दुल जलील के पीछे नहीं, अब्दुल जलील के पीछे नहीं, नियत करता हूं 2 रकात फर्ज नमाज मेरे बेटे के पीछे है। नहीं नहीं, नियत करता हूं 2 रकात फर्ज नमाज इमाम साहब के पीछे। ओह क्या कानून बनाया अल्लाह, तेरी रहमत के कुदरत के कुर्बान जाऊं। बाप है, बेटे का नाम लेके नियत नहीं कर सकता। हंस के नहीं, लौट के सुनो, मैं शरीयत बयान कर रहा हूं, इस्लाम बयान कर रहा हूं, कानून इलाही समझा रहा हूं। बाप अपने बेटे का नाम लेके नियत नहीं कर सकता, इमाम बोलना पड़ेगा। हमने पूछा मौला ये इमाम को इमाम क्यों कहा जाता है? तो रब कहता है नमाज हरकत अब तेरी इस इमाम के हवाले हो गई। इसकी नमाज सही तो तेरी नमाज सही हो रही है, इसका रुकू सही तो तेरा रुकू सही है, इसका सजदा सही तो तेरा सजदा सही है, इसका क़ियाम सही तो तेरा क़ियाम सही है। गलती तुझे नहीं हुई, इसको हुई तो सजदे सऊ तेरे को भी करना है, तुझे भी करना है। तो मैं बोला मौला ये इमाम हमारी नमाजों का जिम्मेदार है? तो रब ने कहा हाँ हाँ ये जिम्मेदार है, बल्कि तेरी नमाज इस इमाम के वसीले से मेरी बारगाह में कबूलियत के दर्जे को पहुंचती है, इस इमाम के वसीले से मेरी बारगाह तक पहुंचती है। तो जरा सोचो दोस्तों, जो 10 मिनट की नमाज बगैर वसीले के मुकम्मल नहीं हो सकती, तो पूरी जिंदगी का ईमान बगैर वसीले मुस्तफा के मुकम्मल कैसे हो सकता है? बगैर वसीले मुस्तफा के कैसे हो सकता है? वसीला बड़ी अहम चीज है, वसीले के बगैर नमाजी नहीं है तो कल से पढ़ के बता, है तो कल से पढ़ के बता भाई, इमाम साहब के पीछे कहीं को पढ़ा नहीं। और फिर इतने खतरनाक हो गए मेरे भाई लोग, पूरे काम वसीले से करते हैं, फिर हमको बोलते हैं वसीला नहीं लेना। जरा गौर करो, इनका एक काम भी वसीले के बगैर नहीं है, एक काम भी नहीं है मेरे भाई। जमात को चलाने पैसे का वसीला ले रहे, अमेरिका से आया तो वो भी ले रहे, इजराइल से आया तो वो भी ले रहे, 150 रुपए देके नमाज को बुला रहे जी भाई। नहीं देखो, अब इतना बड़ा मजमुआ है, ये अलग बात है मेरी आवाज सॉलिड है, फिर भी बोलते बोलते 1.5 घंटे के बाद जरा कमजोर हो गई तो वो लोग नहीं सुन सकते। नहीं, ये माइक वसीला है, ये माइक क्या है? वसीला है। क्या करता? एक आदमी की आवाज को दूसरे आदमी तक पहुंचाता, ये वसीला है। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, अगर बाज लोग वहां पागल है, बाज लोग वहां थोड़े मेंटली रिटायर्ड है, थोड़ा उन लोगों को ऑपरेशन की जरूरत है, इलाज की जरूरत है, अगर वो इंजेक्शनों से नहीं हो रहा तो हजरत सईद पाशा की तावीज़ की जरूरत है, उसको हजरत सईद पाशा साहब क़िबला की तावीज़ की जरूरत है। क्योंकि बातें अजीब अजीब कर रहे हैं मेरे भाई, अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं जरा देखो। बोल रहा वसीला लेना कुरान में कहाँ है, हदीस में कहाँ है? तो मैं बोला बेशक, चल कल आज से तू भी वसीला छोड़ दे, मैं भी छोड़ देता हूँ, कुरान नको, हदीस नको, कुछ भी नको, वसीला लेना ही नहीं, ये बात अथेंटिक है। बेशक। तो मैं बोला रसूल अल्लाह हज को प्लेन में बैठ के गए थे? नहीं बैठे प्लेन में। अरे जब थाइच ने तो बैठते का ऐसा चीखा मार रहा। रसूल अल्लाह प्लेन में बैठे? नहीं बैठे। रसूल अल्लाह ट्रेन में बैठे? नहीं बैठे। रसूल अल्लाह कार में बैठे? नहीं बैठे। रसूल अल्लाह कैसा हज को गए थे? पैदल गए थे। चल अपन दोनों मिलके पैदल निकलेंगे बगैर वसीले के, क्योंकि प्लेन वसीला है। इंडियंस को अरब की दुनिया, सऊदी अरब तक पहुंचाने के लिए प्लेन, हाँ, ट्रेन, कार छोड़ दे, गुजर सकती जिंदगी? बोलो ना मेरे भाई, नहीं गुजर सकती जिंदगी, गुजर ही नहीं सकती। नहीं, मैं दुनिया के वसीलों की बात नहीं कर रहा, दीन के वसीले वाला। ऐसा
एक काम कर, एक काम कर, तू जो मदरसे को जा रहा, अब दीन की बात, अब ये तो दुनिया के थे, प्लेन बोले तो दुनिया बोल रहा, ट्रेन बोले तो दुनिया बोल रहा, कार बोले तो दुनिया बोल रहा। बेवकूफ को ना दुनिया मालूम ना दीन मालूम, दुनिया मालूम ना दीन मालूम। देखो ये माइक अगर ऑर्केस्ट्रा वालों को दिए तो दुनिया है, अगर ये माइक मस्जिद को नजर पेश करे तो दीन है, दीन है। मसला समझो क्यों? इमाम साहब ऐलान कर रहे हैं भाई मस्जिद के माइक की जरूरत है, अल्लाह के लिए दीजिए, अल्लाह आपको सवाब देगा। हाँ ओहो, वो स्पीकर का डब्बे दिए तो सवाब मिलता। बात समझो आप, अल्लाह के घर को कोई चीज नजर करना दीन है, दीन है, दीन है तभी तो सवाब मिल रहा ना। दुनिया रही तो सवाब कैसा मिलता जी? दुनिया रही तो सवाब मिलता? दीन है, दीन बन गया। अल्लाह के घर को नजर पेश करना दीन है। ये चुन्ना देने वाले को सवाब, सीमेंट देने वाले को सवाब, रेती देने वाले को सवाब, ईंट देने वाले को सवाब, पंखा देने वाले को सवाब, ट्यूबलाइट देने वाले को सवाब। ये ट्यूबलाइट दुकान में लगी तो दुनिया, मस्जिद में लगी तो दीन है, मस्जिद में लगी तो दीन है। मगर जाहिल को नहीं मालूम, अमेरिका को प्लेन में बैठा तो दुनिया है, हज को जा रहा तो दीन है, हज को जा रहा तो दीन है। अरे गधे पर रसूल अल्लाह ने बैठा तो गधे की सवारी दीन हो गई। रसूल अल्लाह घोड़े पर बैठे, घोड़े की सवारी दीन हो गई। रसूल अल्लाह ने बबुल का कांटा लगाया तो बबुल का कांटा लगाना दीन बन गया, दीन बन गया। जो काम सवाब के लिए होता है वो दीन बन जाता है। मगर जाहिलों को नहीं समझ में आता, उनको उनके हिसाब से समझाना पड़ता। और मैं चैंपियन हूं ये मसले में, उनको उनके हिसाब से समझाता हूं। तो मैं बोला जान दे रे जाहिल, तू ये प्लेन को, ट्रेन को, कार को दुनिया समझाना तो दीन का वसीला ले, दीन का वसीला लेना भी छोड़ दे। बोला कहा लिया मुल साहब मैं? हाँ। मैं बोला तू मौलाना है? बेशक। कौन पढ़ाए थे को? हजरत अल्लामा फुला फुला पढ़ाए। मैं बोला क्या पढ़ा है? बुखारी शरीफ पढ़ा है। और क्या पढ़ा है? तफसीर पढ़ा है। और क्या पढ़ा है? इब्ने माजा पढ़ा है। और क्या पढ़ा है? फिक़ह पढ़ा है। और क्या पढ़ा है? उर्दू पढ़ा है। और क्या पढ़ा है? अरबी ग्रामर पढ़ा है। तो मैं बोला फिर दीवाने ये सब किताबों में लिखे हुआ है, तू पढ़ लेना था। मुल साहब कहने कहीं को पढ़ा है नहीं, ये बात समझ में आने वाली बात है नहीं। तू पढ़ लेना था, पूरा उर्दू में लिखा है। बुखारी की पूरी तशरीह उर्दू में है, बुखारी का पूरा तर्जुमा उर्दू में है, कुरान की तफासिर पूरी उर्दू में है, हदीसों की पूरी तफसीलात उर्दू में है, फिक़ह का पूरा इल्म उर्दू में। तू पढ़ लेना था घर में बैठ के। मुल साहब कहने कहीं को गया? बोले मैं पढ़ा तो समझ में नहीं आता, मुल साहब अच्छा समझाते। बोल के अरे इस कुछ बोलते वसीला, हम लोग अभी इसीलिए वसीला लेते, हम नमाज पढ़े तो रद्द होने के चांसेस हैं, इसीलिए गौस को वसीला बनाते, इसीलिए गरीब नवाज को वसीला बनाते, इसीलिए बंदा नवाज को वसीला बनाते, इसीलिए ताहिर पिया को वसीला बनाते, इसीलिए मासूम पीर को वसीला बनाते। हम कहते हैं अल्लाह नमाज तो हमने पढ़ी, गुनाहों की वजह से रद्द हो सकती है, महबूब का वसीला है, हमारी सूरत से नहीं इनकी सूरत से कबूल फरमा, इनकी सूरत से कबूल फरमा।